देश भर के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं बाल कलाकार अभी शर्मा। 120 विद्यार्थियों को ऑनलाइन वैदिक गणित पढ़ा रहे हैं अभी शर्मा। कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं 11 साल के अभी। बालमुखी रामायण भी लिख चुके हैं बाल कलाकार अभी शर्मा। जहां प्रदेश में जनता कर्फ्यू में शहर के बाल कलाकार अभी शर्मा देश भर के 120 विद्यार्थियों को ऑनलाइन वैदिक गणित पढ़ा रहे हैं। वहीं अभी का कहना है कि वैदिक गणित से 16 मुख्य सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। इनका अध्ययन करके संख्याओं का गुणा और भाग करना बहुत आसान हो जाता है। इसकी सहायता से गणित के सवालों को जल्दी हल कर सकते हैं। IIT और JEE जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम समय में सवालों का जवाब देना होता है। ऐसे में संख्याओं की गणना कुछ सेकंड में वैदिक गणित की जानकारी रखकर कर सकते हैं। इसमें 10वीं और 12वीं के भी कई विद्यार्थी सवालों को हल करने की गति बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो रहे हैं। 11 साल के अभी कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं और उन्होंने बालमुखी रामायण भी लिखी है। इसमें संपूर्ण रामायण से कुछ खास बातों को लिया गया है। इसमें हिंदी के 250 छंदों को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि मुझे रामायण और गीता पाठ करना अच्छा लगता है। इसमें शामिल ज़्यादातर श्लोक और छंद याद हो गए हैं। पिछले साल लॉकडाउन में बालमुखी रामायण लिखने की शुरुआत की थी। 2 सप्ताह में अपने स्कूल की कॉपी में इसे लिख दिया था। फिर इसे भोपाल के इंदिरा पब्लिकेशंस में प्रकाशित करा लिया और अब यह रचना ऑनलाइन माध्यमों पर भी उपलब्ध है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी को प्रशंसा पत्र भेजा है। साथ ही कहा है कि ऐसे बच्चे जो कि शुरू से ही अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं और उसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मैं साधुवाद देता हूं। अभी की इस प्रतिभा की हर एक जन तारीफ कर रहा है। Am I clear, everyone? चलिए, तो फिर सब लोग आज के टेस्ट के लिए एक्साइटेड हैं? Ready? Okay, so let us start with the test today. Yes. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं टेस्ट की? So this is your test paper. आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और देन आप लोग मुझे भेज सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स व्हाट्सएप पर। Respected Sanjeev sir, Kiran ma'am, Prashant sir, all the senior dignitaries and Miss Bhavna ma'am for inviting me here and giving me this wonderful opportunity to help me interact with all of the young minds, the young talents who have enjoyed this summer camp a lot. But before interacting with them, let me introduce myself so that they can be familiar with me. हाँ, इस रामायण के लिए इसको बहुत जगह से अप्रिशिएशंस मिले हैं और जैसे यूपी के जो CM हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से अप्रिशिएशन लेटर मिला है
उसके लिए बहुत खुश है। यूथ आइकन अवार्ड, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड और ऑनर फॉर दिस बालमुखी रामायण, ऐसे बहुत जगह। और इस जो 2021 वाले लॉकडाउन में तो इसको ऑनलाइन इतने ही सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में एज ए स्पीकर के रूप में बुलाया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है बिकॉज ही इज़ जस्ट 11 ईयर ओल्ड, ही इज़ इन ग्रेड 7th क्लास का बच्चा है। तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात होती है। इसको हमेशा से ही चैलेंजिंग जॉब्स लेने की या चैलेंजिंग टास्क करने की बहुत आदत है और ये उसको एंजॉय करता है। जैसे अभी लॉकडाउन में ही इस वाले 2021 में जब लॉकडाउन हुआ तो इसने वैदिक मैथ्स क्लास 3 के बच्चों से लेके क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाया एंड वो इतना अच्छी तरह से पढ़ाया है कि वो इतने इंस्पायर हुए कि वो बच्चे इतना फ्रिक्वेंटली आंसर्स दे रहे थे, इतना क्विक कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इस तरह से ये करता रहता है। इसका खुद का एक इसना ऑनलाइन सेलिब्रिटी कॉर्नर के नाम से पूरा शो होस्ट करता है, जिसमें इसने IIM के डायरेक्टर्स से लेके क्रिएटर ऑफ मोटू पतलू और बड़े बड़े डायरेक्टर्स मूवी और जो आपके टीवी के डायरेक्टर्स सबका इंटरव्यूज़ लेता है ये, और बहुत अच्छे, और सब लोग इसके बहुत प्रेज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका ये एक डिफरेंट टैलेंट है जो कि इन लॉकडाउन में हमको सब पता चला है। हाँ, बचपन से ही लगता था ये थोड़ा सा बच्चों से अलग है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि बचपन में जब ये 2-2.5 साल का था इसको 200 से 300 राइम्स याद थी, हिंदी इंग्लिश के मिला के, और संस्कृत के मंत्रा श्लोका भी बहुत जल्दी याद कर लेता था। देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके नाम इसको याद हो जाते थे। जीके के काफ़ी क्वेश्चंस, जबकि ये स्कूल भी नहीं गया था, 2-2.5 साल की उम्र में, आप समझ सकते हैं। तो हमको लगता था, तो हमने इसको फिर कुछ चीज़ें जो भी सिखाने चालू की तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से उसको परफॉर्म करता था और ऐसे करता रहा। फिर इसने कुछ टीवी सीरियल्स भी किए, आर्टिस्ट भी है, ये एक एंकर भी है, अपना होस्ट करता है पूरा शो। और पिछले लॉकडाउन में तो इसने रामायण लिख दी। जैसे इसने बताया आपको कि रामानंद सागर जी की जब रामायण प्रसारित हुई तो ये उस राम भगवान के जो पूरे चरित्र को देख के इतना इंस्पायर हुआ कि इसने एक दिन पूरा बैठा, लिखा और 250 छंद में बहुत ही मेलोडियस वे में, शॉर्ट एंड स्वीट, इसने वो पूरी रामायण को कंप्लीट किया पिछले लॉकडाउन में। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं वैदिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और इस पूरे लॉकडाउन में, देखिए पिछले लॉकडाउन में मैंने रामायण लिखी थी, अब वापस से लॉकडाउन हो गया तो मुझे लगा कि देखिए बच्चों की अभी अभी छुट्टियां हुई हैं, पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मैथ तो सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता ही है और मेरे लिए भी था। जब तक मैंने वैदिक गणित का ये अनमोल ज्ञान नहीं दिया था। वैदिक गणित और कुछ नहीं है बल्कि वेदास में हमारे वेद है, उनमें ये 16 सूत्र हैं, 16 संस्कृत के फॉर्मूले हैं और उसके साथ 13 उपसूत्र हैं और उन्हीं से हम लोग ट्रिक्स डिराइव करते हैं और उन ट्रिक्स से हम लोग मैथ को आसान बनाते हैं, सुलभ बनाते हैं इन्हीं हम लोग ट्रिक्स से। जैसे कि अगर मुझे 115 का स्क्वायर करना है तो नॉर्मल मैथ से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर वैदिक गणित का इस्तेमाल करूंगा तो मैं डायरेक्टली कह सकूंगा कि 115 का जो स्क्वायर होगा वह होगा 13225। मैं डायरेक्टली ऐसा कह सकूंगा और आप भी इस कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। तो यह है वैदिक मैथ्स। तो मुझे लगा कि इस नॉलेज को कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पिछले साल जब मैंने वैदिक मैथ सीखा था तब भी मैंने थोड़े अपने 1 या 2 फ्रेंड्स को ही इस नॉलेज दे पाया था, लेकिन इस बार मैंने लॉकडाउन में ठान लिया था कि मुझे सभी लोगों तक इसे पहुंचाना है। तो मैंने फिर से अपनी अवीज वैदिक मैथ की जो क्लासेस थी इन्हें स्टार्ट किया और इस बार भगवान की कृपा से मेरी क्लासेस में 120 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, भाग लिया और मैंने बहुत सारे मीन्स करीब मुझे 3 या 4 बैचेस लेने पड़े और मैंने सारे बच्चों को वैदिक मैथ्स का जो ज्ञान था वह दिया और उनके भी जो रिव्यूज़ थे, उनके भी जो फीडबैक थे बहुत ही अच्छे रहे और उनको भी मैथ के अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हल करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम सभी को पता है कि पिछले लॉकडाउन में मई 2020 में सब लोग कितना डिप्रेस थे और उसी के सॉल्यूशन के रूप में मोदी जी ने टीवी पर रामायण को प्रसारित किया था, रामानंद सागर जी की। और जब मैंने उस रामायण को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। मीन्स मैंने रामायण को सुना था, उसे पढ़ा भी था, लेकिन जब मैंने एक विजुअल रूप में देखा और रामानंद सागर जी की पूरी रामायण को, जैसे कि अरुण गोविल सर ने तो हमें साक्षात
भगवान श्री राम के दर्शन करवा दिए। तो जब मैंने पूरी रामायण को देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं वो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों में अभी भी मिसिंग है। जैसे कि वह कितने आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श पिता थे, आदर्श भाई थे, आदर्श राजा थे, आदर्श शत्रु थे, आदर्श योद्धा थे, आदर्श प्रभु थे, वह सब कुछ थे, एक आदर्श मित्र थे और एक सबसे बड़े आदर्श इंसान थे, एक अच्छे लीडर थे। तो यह सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं हम सभी लोगों में अभी मिसिंग थी। तो मुझे ऐसा लगा कि दो मेन रीजन है जिससे ये हम नहीं रामायण को पढ़ पाते हैं। पहली बात, रामायण इतनी लंबी है कि हम सभी लोग डर जाते हैं कि अरे वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक कौन पढ़ेगा, तुलसीदास रामायण 12,000 चौपाइयां कौन पढ़ेगा। लेकिन इसकी वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि रामायण ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है जैसे कि संस्कृत और अवधी, जो आजकल मोस्ट लोगों को नहीं आती है। और बाकी रामायण जैसे कि आध्यात्म रामायण, कंभन रामायण और भावार्थ रामायण, यह सारी रामायण जो है वो प्रादेशिक भाषाओं में है जैसे कि मराठी, तमिल, तेलुगु। तो ऐसी भाषाएं खाली एक प्रांत के लोगों तक ही सीमित रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी रामायण होनी चाहिए जिसे सब लोग पढ़ सकें और जो संक्षेप में रामायण का जो असली अर्थ है, उसमें जो असली शिक्षाएं हैं, उसे सभी लोगों तक पहुंचा सकें। तो एक दिन मैं ऐसे ही सो रहा था तो मुझे स्वप्न में माता सरस्वती ने दर्शन दिए और माता सरस्वती ने मुझे उस रामायण का पहला छंद दिया जो भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित था। फिर अगले दिन मैं सुबह जब जागा तो पूरे दिन मैंने बैठकर करीब 2 घंटे में मैंने उसके 50 छंद लिखे और उस रामायण को आगे 7 दिनों में मैंने पूरे 250 छंदों में इसे कंप्लीट कर दिया। और ये खाली 250 छंदों में है, वो भी मेलोडियस वे में, जिससे कि आप सभी इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और ये खाली आप ज़्यादा से ज़्यादा गाकर पढ़ेंगे तो भी ये 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो आप इस रामायण का रोज पाठ कर सकते हैं और इससे जो शिक्षाएं मिलती हैं उसको रोज अपने माइंड में रिफ्रेश कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य था रामायण लिखने का। मैं बच्चों में छोटी छोटी स्टोरीज के द्वारा, कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस के द्वारा और हमारे 2 सबसे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत के द्वारा जो टीचिंग्स है उनको मैं इनकलकेट करता हूँ। और इसके लिए इन पर मिशन संस्कार के लिए लेक्चर देने पर मुझे बहुत सारे संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि सेज यूनिवर्सिटी, एल्केमिस्ट एकेडमी, भारत विकास परिषद, साहित्योदय, ऐसी जगहों पर बुलाया भी गया है। और मेरा यही प्रयास रहता है कि बच्चों को इंडियन कल्चर के प्रति मैं सजग कर सकूं और उनमें ये सारी चीजें मैं इनकलकेट कर सकूं। तो मैं चाहता हूं कि भारत का मैं प्रधानमंत्री बनूं और आगे जाकर भारत वापस से जो विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा, तो वापस से मैं उसको विश्वगुरु के रूप में सारी दुनिया के आगे स्थापित करूं और सभी भारतीयों के लिए भारतीय संस्कृति का जो प्यार है वो जगाऊं। तो जहाँ तक बात रही मिशन संस्कार की, आजकल हम सभी लोगों को पता है कि सारे ही बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागे जा रहे हैं और इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए ही मैंने चालू किया ये मिशन संस्कार, जिससे कि बच्चों में जो बेसिक संस्कार है, जो हम लोगों के बेसिक एटिकेट्स हैं और साथ में कुछ श्लोक का मंत्र है और इंडियन कल्चर की बेसिक फिलॉसफी है, ऐसी सारी चीज़ों को हम उनमें इनकलकेट कर सकें और उनमें इंडियन कल्चर के लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, वो वापस ला सकें। ज्ञानंद न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।